हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम अपना प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। विल बी डूइंग प्रीलिम्स 2019 के और कुछ सवाल। वी हैड ऑलरेडी कवर्ड 20 क्वेश्चंस इन द प्रीवियस वीडियो। इस वीडियो में अगले 20 क्वेश्चंस हम लेंगे एंड विल ट्राई एंड फिगर कि भाई क्या ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ताकि आप अपना 2021 के प्रीलिम्स की तैयारी भी और इम्प्रूव कर पाओ। सो जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो ऐसे देख सकते हैं, मेरे बारे में कुछ जानकारी है। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप ट्विटर, इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट्स में मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड टू द ओल्ड वर्ल्ड। तो ये आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड किस चीज़ को बोला जा रहा है। तो न्यू वर्ल्ड यहाँ पे जो है, दिस इज़ दी अमेरिकाज, क्योंकि दे वर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस इन आई थिंक 1600 समथिंग, एंड उससे पहले उनके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। सो द ओल्ड वर्ल्ड बिकेम वॉट एवर वॉज द नोन वर्ल्ड टिल देन, एंड न्यू वर्ल्ड ये सब। तो यहाँ सवाल देखते हैं। तो टोबैको इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट इज़ एन इम्पोर्ट फ्रॉम अमेरिकाज। उससे पहले टोबैको एशिया में, इंडिया में कहीं नहीं पाया जाता था। इट इज़ ओनली फाउंड इन द नॉर्दर्न अमेरिका, जहाँ से इसे इम्पोर्ट किया गया था। तो उसके अलावा अगर एक बहुत ही सिंपल सी हम चीज़ यहाँ पे देखें तो कॉटन। तो कॉटन का वी नो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कॉटन आर्टिकल्स हैव बीन फाउंड। सो कॉटन डेफिनेटली कैन नॉट बी वन ऑफ द ऑप्शंस। सिमिलरली वीट, इंडिया में एंड इंडस वैली में भी अगर आप बात करो तो मतलब वीट हैज़ बिन वन ऑफ द स्टेपल डाइट्स। तो दिस इज ऑल्सो अगेन रॉन्ग। तो एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पे बचता है, टोबैको, कोको एंड रबर। दीज वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड टू द ओल्ड वर्ल्ड। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट, पोटैटो, आलू इज ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स विच इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द अमेरिकाज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Now, next question. Asiatic land is naturally found in India only. तो फॉर इंस्टेंस अगर इस क्वेश्चन की अगर दोबारा बात करें तो अगर आपको ये तीनों पता भी नहीं है तो आप इस तरीके से सारे ऑप्शंस देख के यहाँ एलिमिनेट कर सकते हो। देखो कॉटन तो हमें पता है कि भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत पहले से पाया जाता है। सिमिलरली वीट हमें पता है। तो अगर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो बस एक यही बचता है। आई डेंट नो दिस बट आई कुड एलिमिनेट दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाटिक लैंड इज नेचुरली फाउंड ओनली इन इंडिया। यस, गिर। And double humped camel is naturally found in India only. This doesn't seem likely because India में इतना डेजर्ट नहीं है जितना लेट्स से सेंट्रल एशिया, बेसिकली मिडल ईस्ट, इस इलाके में काफ़ी डेजर्ट्स हैं एंड कैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स। सो आई एम श्योर कि मतलब इंडिया इज़ नॉट द ओनली प्लेस जहाँ डबल हम्प्ड कैमल आर फाउंड। बट एशियाटिक लायन गिर में ही पाया जाता है। वन हॉर्न राइनो इज़, तो अगर ये करें तो हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं। वन हॉर्न राइनो इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो दिस इज़ अगेन अ बिट ऑफ अ, मतलब अगर देखा जाए तो वन हॉर्न राइनो जो है इंडिया का, अगर मैप हम बनाते हैं तो वन हॉर्न राइनो, प्लीज़ एक्सक्यूज द मैप, इज़ फाउंड इन द गैंजेटिक प्लेन। तो गैंजेटिक प्लेन की अगर हम बात करें तो ये आई एम श्योर नेपाल, भूटान में भी कहीं ना कहीं तो पाए ही जाते होंगे। सो एंड रिसेंटली आई थिंक देयर वाज आल्सो द न्यूज़ ऑफ राइनोसोरस बीइंग ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दीज बाउंड्रीज, कि भाई बाकी पार्क्स में भी पाए जाएँ, कुछ पाए जाएँ। तो मे बी शायद उससे रिलेटेड ये सवाल आया था। सो 3 डजंट सीम करेक्ट as well. So 1 is the correct answer over here, A only. सेकेंड में डाउट्स थे, थर्ड का कुड बी, कुड नॉट बी। अगर आपको ये नहीं पता है, इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट यू शुड लीव। अगेन बहुत ही बढ़िया एक सवाल। सो माई थिंकिंग ओवर हेयर वॉज कि हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, एंड विजयनगर एम्पायर इज़ वेरी फेमसली सिचुएटेड, जो उसका कैपिटल था बिटवीन द रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब जो था दैट वाज मेड अप ऑफ तुंगभद्रा, नॉट मालप्रभा। सो this was the only logic that I could find. Otherwise, obviously, if you know that Tiruchirappalli and Pandharpur are based
situated on these rivers, so you would also know this. But ये काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं बताया तो दिस इज़ अनदर वन ऑफ दोज क्वेश्चंस वेर यू कैन लीव लॉजिकली. आप इस तरीके से यहाँ कुछ कुछ चीज़ों के बारे में सोच सकते हो. मुझे यहाँ पे बस हम्पी के बारे में इन्फॉर्मेशन थी कि हम्पी रायचूर दोआब है. रायचूर दोआब इज़ तुंगभद्रा एंड कृष्णा, एंड मालप्रभा यहाँ पे फिर फिट नहीं बैठता. एंड अगर वो हो जाता तो देन देयर इज ओनली वन ऑप्शन. सो in a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in others because poverty rates vary from state to state. Does not, poverty rates vary करते हैं, but that is not the reason for why poverty line different हो जाती है, right? For instance, जैसे poverty line define की जाती है कुछ states में at ₹49 per day, या in some states at 32 per day, या this is the variation that is being asked about. तो ये डज़ नॉट मीन कि भाई अगर इस स्टेट में 15% पॉवर्टी है और इस स्टेट में अगर 18% पॉवर्टी है तो इस परसेंटेज से फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ पे. प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इस चीज़ से फ़र्क पड़ सकता है. ग्रोस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो जीएसपी से भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है. आपको किस कीमत पे चीज़ मिलती है, क्योंकि जो पॉवर्टी लाइन हम डिफाइन करते हैं वो दिस इज़ बेस्ड ऑन कैलोरीफिक इनटेक. कि इतनी कैलोरी अगर आपको खानी है दिन में तो इतना मिनिमम आपको पैसा चाहिए टू हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशन. एंड ये किस पे डिटरमाइन होगा कि भाई आपको गेहूँ या चावल या बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो किस प्राइस से मिल रही है. सो प्राइस लेवल सीम्स दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ओवर हियर. क्वालिटी ऑफ पीडीएस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अगेन सो ये सारे indirectly related कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर इज प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. क्यों? क्योंकि 49 रुपीज़ में आपका क्या आ रहा है, प्राइस ऑफ वीट, राइस एंड केरोसिन, मतलब बेसिक चीज़ें जो हैं उनके बारे में अगर आप देखो तो उसकी वेरिएशन की वजह से आपका पॉवर्टी लाइन्स शिफ्ट होती हैं. एंड इट इज़ नॉट बिकॉज कि भाई पॉवर्टी का रेट ज़्यादा है कम है, क्योंकि उससे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वे लोग खरीद कितना पा रहे हैं. खरीद कितना पा रहे हैं उससे फ़र्क पड़ रहा है कि भाई पॉवर्टी लाइन क्या बताई गई है. सो 25th क्वेश्चन देखते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द एटमॉस्फेयर. तो आई थिंक आई वाज वेरी कंफ्यूज बिटवीन ऑप्शन ए एंड डी ओवर हियर. एंड बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन से तो कोई बहुत ज़्यादा रिलेटेड लग नहीं रहा है. आप क्लाउड थिनिंग कर रहे हो, सल्फेट एरोसोल, रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सोलर विंड्स ऑन द अर्थ. अगेन अगर क्लाउड थिनिंग आप कर रहे हो सो दैट इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम सोलर विंड्स, इंस्टेड इट इज़ एक्सपोजिंग. सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट. दिस डज नॉट सीम रिलेटेड. तो ए और डी में से कुछ ऑप्शन मुझे लग रहा था. कुड मार्क आइदर वन बिकॉज 50% चांस अगर आप यहाँ पे लेके चल रहे हो तो ए और डी में से आपको कोई सा एक मार्क कर देना चाहिए. करेक्ट आंसर वही हियर इज रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग. इसका मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी कहीं मेंशन नहीं मिला. सो दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज रैंडम क्वेश्चंस दैट कम्स अप फ्रॉम टाइम टू टाइम. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज कम्प्लीटली इन न्यूज़. 2019 का प्रीलिम्स है ये, तो उस टाइम पे काफ़ी इसके बारे में बात हो रही थी. पैरालाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे अपना जो पैडी जो खेतों में हरियाणा पंजाब में स्टबल बर्निंग होती थी, तो उसके कंटेक्स्ट में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी. तो अगेन लवली क्वेश्चन, लीव. अगर आपको अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में नहीं पता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भाई मतलब ये सवाल मतलब देखना भी नहीं बनता, पढ़ना भी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम दिए हुए हैं कि नैयार, पेपरा, शेंदुर्नी एंड कलकड़, मुदनथुरई टाइगर रिजर्व, या फिर मधुबलाई, सत्यमंगलम, वायनाड, साइलेंट वैली. तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, फॉर इंस्टेंस जैसे अगर मैं देखूँ तो यहाँ साइलेंट वैली नेशनल पार्क मुझे पता है कि भाई अगस्त्यमलाई वाली साइड नहीं आता. दिस इज़ स्लाइटली डिफरेंट. could have eliminated something, but again this was one of those questions you look at it, तुम्हें मतलब नाम भी नहीं सुने हैं, but correct answer over here is A. if you do not know this, leave this. बिना बात के यहाँ पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है. Now very interesting question, which of the following statements above are correct? Some species of turtles are herbivores. Definitely हो सकते हैं. Some species of fish are herbivores. Again definitely हो सकते हैं.
Some species of marine mammals are herbivores. Definitely. Some species of snakes are so if there had been an option for 1, 2 and 3 only, that would have been a strong contender here, क्योंकि snakes are famously known to lay eggs, right? But some species of snakes are viviparous. Viviparous means gives birth to live young ones. तो eggs and live young ones are not the same thing, but option नहीं है 1, 2, 3 का. The only option left is 1, 2, 3 and 4. So again some के basis पे है. Exactly अगर मुझसे पूछोगे कौन सी मछली herbivorous है या कौन सा turtle herbivorous है, I won't know. But if you're saying some species, I would say yes, some कहीं ना कहीं हो ही जाएंगी. So this is again seems like a question which is कि भाई यार ये बहुत सारी चीज़ें कहाँ से पता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, बट आपको बस यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए, ये कि इर्रावड्डी डॉल्फिन जो है दैट इज़ फाउंड इन द इर्रावड्डी रिवर, एंड इर्रावड्डी रिवर जो है वो आपकी म्यांमार में है. अगर आपने मैप कभी भी देखा है तो आपने इस रिवर को ज़रूर देखा होगा. सो इर्रावड्डी ये ऑप्शन जैसे ही आपका गलत होता है, क्योंकि चंबल जो है, चंबल इज़ इन MP एंड म्यांमार इज़ अलग ही जगह पे है, तो दिस डज नॉट वर्क. सो इफ 2 इज आउट देन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज C, 1 and 3 only. Coming to the next question, which is the great concern about microweeds. Again, this was something very very news related, क्योंकि उस टाइम पे microweeds पे काफ़ी चर्चा चल रही थी. एंड इसका आंसर सही है, करेक्ट, हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम. बट लेट्स रीड ऑल दी ऑप्शंस. दे कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन. एक्सट्रीम मतलब नॉट रियली. दे आर स्मॉल इनफ टू बी अब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरीगेटेड फील्ड्स. क्रॉप प्लांट्स नहीं, यही चीज़ होती थी कि भाई दे आर स्मॉल इनफ टू बी कंज्यूम्ड बाय aquatic animals. They are often found to be used in food adulterants. Not really. So correct answer over here was A. Now again news. Sorry about that, but Himalayan nettle was found to be a sustainable source of textile fiber. तो ये न्यूज़ में आया था, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. एंड हर साल आप देखोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि डायरेक्टली न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं. एंड दैट्स हाउ यू नीड टू बी, दैट्स व्हाई यू नीड टू बी थॉरो विद योर करंट अफेयर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर द मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स आर. सो अगेन दिस इज अ साइंस एंड टेक का क्वेश्चन. एंड जैसे कि हमने 2020 के पेपर्स पे देखा था, सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या हमारे किस तरीके के ऑप्शन होते हैं. क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो. तो क्लोरोफिल कंटेंट वेजिटेशन इन स्पेसिफिक लोकेशन, हाँ मतलब पत्ता कितना हरा है, क्या है, कैसे है, उसको अगर आप मतलब फोलिएज स्टडी कर सकते हो आप थ्रू रिमोट सेंसिंग. यस. ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज इन अ स्पेसिफिक लोकेशन. सो दिस इज़ अगेन पॉसिबल थ्रू रिमोट सेंसिंग, क्योंकि रिमोट सेंसिंग में जो आप मिनरल का लोकेशन स्टडी करते हो या ये सब चीज़ें करते हो वो इन्हीं टेक्निक से होता है. लैंड सर्फेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, अगेन दिस कैन ऑल्सो बी डन. सो D, ऑल ऑफ द अबव. क्वाइट सिमिलर टू जो 2020 में चल रहा था कि भाई साइंस एंड टेक के जितने सवाल आते हैं वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव काफ़ी पॉसिबल आपका ऑप्शन रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू द स्टेट्स मेंशन अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू टोटल एरिया. सो अपने को चाहिए फॉरेस्ट ओवर एरिया. ये रेशियो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है. तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो पता ही है आपको कि भाई छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ज़्यादा वाली साइड होना चाहिए, तो 4 और 1 पीछे होंगे, जो कि आपको ऑप्शन से भी दिखाई देगा. नाउ इफ़ आई हैड टू टेक अ स्टैंड आई वुड से छत्तीसगढ़ शुड बी हाईएस्ट. अगर छत्तीसगढ़ हाईएस्ट पे आ जाते हैं हम, तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचते हैं, राइट. एंड नाउ इनमें हमें बताना है कि भाई क्या मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में ज़्यादा आपके फॉरेस्ट हैं. सो सिमिलरली बाय एस्टिमेशन आप ले लो या इन जनरल आप मतलब महाराष्ट्र वाला जो एरिया हो जाता है, फॉर इंस्टेंस विदर्भा रीजन जिसको बोलते हैं, सो दैट इज़ फेमसली वेरी ड्राई. वहाँ पानी नहीं आ रहा, बारिश नहीं आ रही. तो बाय दैट लॉजिक आई वुड से कि भाई महाराष्ट्र इन जनरल, मध्य प्रदेश
should have more forest than Maharashtra, because Vidarbha जो region है which is the eastern part of the state, जो अगर ऐसे महाराष्ट्र स्टेट को अगर देखो तो ये ड्राई रीजन है. सो MP हायर है इसमें अगर देखें तो. सो उस हिसाब से अगर जाएं हम तो ऑप्शन हमारा बनता है सी, विच इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर, क्योंकि छत्तीसगढ़ को हमने बोला तो अगर इनके एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स देखो तो छत्तीसगढ़ इज़ 40%, ओडिशा इज़ 30% समथिंग, मध्य प्रदेश इज़ अबाउट 25% एंड महाराष्ट्र इज़ 20%. 5% का फ़र्क है. ये अगर आपको देखना है तो यू कैन चेक आउट दी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2020 का या 2018-19 का जो भी लेटेस्ट आया एडिशन, उसमें आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं. जस्ट यू नीड द स्टैट्स कि भाई असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से चल रहा है. सो मीथेन हाइड्रेट अगेन वेरी इन न्यूज़ रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा था ये. ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स, करेक्ट. लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाइंड इन, करेक्ट. Atmosphere oxidizes to carbon dioxide a decade or two, this is correct. So again science and technology का all of the above दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा. Again this is not advice कि भाई अब 2021 के प्रीलिम्स में जाके सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करेक्ट मार्क कर दो, बट जनरली ये ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है. अगर कंफ्यूज हो दो ऑप्शंस के बीच में विच इज़ लेट्स से 2 and 3 and 1, 2 and 3, so in that case definitely 1, 2 and 3 should be your go-to option. Now which of the following, which of the above are released into atmosphere due to burning of crop biomass रेजिड्यू, कि इनमें से कौन सी चीज़ें निकलती हैं. तो कार्बन मोनोऑक्साइड डेफिनेटली, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है आपका, जब पार्शियल बर्निंग होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है. तो 1 इज़ डेफिनेटली देयर. नाउ इफ़ आई हैड टू, आई वुड बी वेरी कंफ्यूज बिटवीन द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस कि मीथेन मतलब निकल सकती है डेफिनेटली. मीथेन इज़ CH4. आपने अगर बेसिक 9th-10th की साइंस की NCERTs पढ़ी थी तो मीथेन का ये फॉर्मूला आपको पता होगा. सो इट्स अ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक माने कि भाई नेचुरली पाया जाता है. तो मीथेन ओके पॉसिबली पाया जा सकता है, हो सकता है. तो 1 and 2. तो अब ऑप्शन अगर हमारे ये दोनों बचते हैं तो इसमें अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो अभी हम चल रहा है कि भाई अगर नहीं पता बहुत ज़्यादा तो गो विद डी, विच इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर हियर. क्योंकि आई वॉज वेरी डाउटफुल अबाउट 3 and 4, इवन दो मैंने ये पेपर दिया नहीं था, बट मैंने आई वॉज चेकिंग द पेपर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर 2020, तो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. सो अगला क्वेश्चन देखते हैं. दिस वेरी न्यूज़, अगर आपने 2018 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसको फॉलो किया था तो क्रोएशिया was in the finals, which was very unexpected because it's a small country. and क्रोएशिया अगर आपको पता है कि फाइनल्स में पहुंची थी तो क्रोएशिया इज़ नॉट नेक्स्ट टू ब्लैक सी, क्रोएशिया इज़ नेक्स्ट टू द मेडिटेरेनियन सी. तो अगर ये आपका 2 हटता है तो देयर इज ओनली 1 ऑप्शन लेफ्ट, राइट. एंड ऑल्सो यू कैन से कि सीरिया इज़ ऑल्सो मेडिटेरेनियन सी, रेड सी पे नहीं है. तो आइदर ऑफ दोज 2 ऑप्शंस आप करते हो तो वर्क्स फॉर यू. सो दिस इज़ न्यूज़ बेस्ड, राइट. ये ज्योग्राफी क्वेश्चन तो है बट आई वुड से कि दिस इज़ न्यूज़ बेस्ड, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल एलिमिनेशन था. अगर आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा था तो आपको थोड़ा बहुत देख ही लेना चाहिए था, क्योंकि इसी तरीके से आपको न्यूज़ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई यही चीज़ें आप सुन रहे हो बार बार, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात हो रही है एंड इन्हीं चीज़ों को फिर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है. सो दिस वॉज अगेन न्यूज़ इन 2019. एंड अगर आप इको सर्वे वॉल्यूम 2 पढ़ते हो तो उसमें इस टाइप की इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा दी गई होती है. विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years. तो चाइना डेफिनेटली नहीं होता है, क्योंकि चाइना इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ राइस. क्यों? क्योंकि चाइनीज़ डाइट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ राइस. सो पहले वियतनाम हुआ करता था, बट इन द लास्ट 5 years India has become the largest exporter. So simple question. Now ये एक ही बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है. अगर आपको ये नहीं आता है कि भाई कौन से ग्लेशियर्स कहाँ हैं, कैसे पाए जाते हैं, सो डोंट अटेम्प्ट दिस. मतलब इस पे वो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप कुछ भी कहीं पे भी लगाए जा रहे हो, करे जा रहे हो. बट फॉर इंस्टेंस जैसे सियाचिन पे अगर आप देखो तो सियाचिन ग्लेशियर पे
देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2020 एज वेल। तो सियाचिन ग्लेशियर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ भी आ रहा है, तो नुब्रा, यस, उस क्वेश्चन में द सोल्यूशन वाज नॉर्थ ऑफ नुब्रा, ओवर हियर नुब्रा रिवर फ्लोज फ्रॉम सियाचिन, सो वी नो दिस डेफिनेटली। तो 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हमारे 2 ऑप्शन रह जाते हैं, एंड 2 ऑप्शन रह जाते हैं, तो एज आई ऑलवेज सेड कि भाई यहाँ तो चांस लेना बनता है। तो वी नो बंदरपंच यमुना है, वी नो सियाचिन नुब्रा है, एंड चॉइस लेनी है आपको बाराशिगरी चिनाब वर्सेस मिलम मंदाकिनी। तो इसमें द करेक्ट आंसर इज ए। 50% चांस पे आपने ए या बी में से कोई एक मार्क करना था, एंड बोथ वर्क। इफ यू न्यू दिस ऑब्वियसली दैट्स ग्रेट। सो in India, the use of carbofuran, methyl parathione, phorate and triazofos is viewed with apprehension. These chemicals are used as, so अगर आपने कहीं पे भी मतलब अब obviously recently अगर बात करें तो farmers and farming have been in news a lot. तो ये थोड़ा अगर आपको पता हो तो ये basically these are pesticides in agriculture. वैसे अगर देखी जाए तो फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स ये नहीं होते, उनका अलग नाम होता है। मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं होते ये। एंड प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड, अगर आपने प्रोसेस्ड फूड का लेबल कभी भी पढ़ा है, आपने मतलब टेबल पे जो केचप वेचप रखी होती तो उनमें ऐसे नाम नहीं होते हैं। सो एलिमिनेशन से भी अगर आप करके देखो तो यू कैन कम हियर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 40, अंडर रामसर कन्वेंशन it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all wetlands in the territory of India. तो जहाँ पे obviously extreme statement आ गया, all doesn't seem likely. So अगर one out होता है तो ये देख लेते हैं। The wetland conservation rules were framed by the government of India based on the recommendations of the Ramsar Convention. Could be, not sure. The wetland conservation management rules also encompass the drainage area, catchment area of the wetlands as determined by the authority. So this is something obviously that was in news at that time, क्योंकि ये जो wetland conservation rules हैं ये नए उस टाइम पे modify हुए थे. So this can be seen as a question that came because of that. So over here the correct answer is, I think it's B, कि ये भी सही है और ये भी आपका सही है। बट सिंस दीज हैव बिन मॉडिफाइड, तो अब इट इज़ अप टू यू कि भाई आप इनका जो लेटेस्ट है कि किस चीज़ को सरकार वेटलैंड क्लासीफाई कर सकती है नहीं कर सकती है, वो चीज़ें आप देख के चलें। एंड दिस आर ऑल्सो, मतलब ये चीज़ आपको शंकर IAS की किताब में भी मिल जाएगी, राइट। सो इफ़ वी लुक एट, मतलब अगेन 2020 वाले ट्रेंड को अगर देखें तो साइंस एंड टेक में, जहाँ पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भाई बुद्धिज़्म प्लस एंशियंट एंड मिडिवल के टर्म्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, तो यहाँ हमने देखा कि भाई साइंस एंड टेक, ऑल ऑफ द अबव, ये टाइप चीज़ चल रही थी। सो विल फिगर आउट मोर सच पैटर्न्स एंड थिंग्स दैट कैन हेल्प अस विद प्रीलिम्स 2021। and if you like this video, please like, share, subscribe, and thank you for watching.